ठीक है। ठीक है बच्चों, है ना। क्वेश्चन जेई एडवांस का पूछा हुआ है ना। अपने को रेंज कैलकुलेट करना है। रेंज मतलब वैल्यू। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, समझना। रेंज का मतलब है मुझे पूरे का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस पूरे लॉगरिदम का वैल्यू कैलकुलेट करना है मुझे। रेंज मतलब इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या अचीव होगा। एक ऑब्जर्वेशन यहां पे दिख रहा है कि मेरे को यहां पे एक क्वाड्रेटिक दिख रही है और उस क्वाड्रेटिक में लॉग लगा हुआ है। तो क्यों ना पहले इस क्वाड्रेटिक का वैल्यू कैलकुलेट कर ले। और क्वाड्रेटिक का वैल्यू जब आ जाएगा तो फिर उस पे ऊपर लॉग की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्वाड्रेटिक की वैल्यू सारे बच्चे को पता है कि 3x² माइनस 4x+5। ये वो क्वाड्रेटिक है जिसका ए पॉजिटिव है। ए क्या है? पॉजिटिव है। तो यदि ए पॉजिटिव है तो ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू -d/4 है। मतलब इसका वैल्यू -d/4 से छोटा नहीं हो सकता। इसका जो भी वैल्यू होगा वो -d/4 होगा या उससे बड़ा होगा। एवरीबॉडी नो कि व्हाट इज डी। तो डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो आप डी का वैल्यू पुट कर लो। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 और 435 मतलब 60। तो 16 माइनस 60 -44, देन दिस इज +44 एंड 4a, तो 4 इंटू 3। सो दिस इज 3x² माइनस 4x और +5 ग्रेटर इक्वल टू 11/3। इसकी वैल्यू 11/3 से बड़ी होगी। ठीक है। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक अपना वैल्यू गेन करेगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 11/3 होगा या उससे बड़ा होगा। मैं दोनों साइड लॉग लगा लेता हूं। ठीक है। तो लॉग की इनइक्वालिटी सारे बच्चे को पता है कि यदि मैं इनइक्वालिटी में दोनों साइड लॉग लेता हूं तो बेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेस यहां पे ई है, मतलब बेस 1 से बड़ा है। तो बेस 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। और बेस फ्रैक्शन होता तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता। तो लॉग 11/3 बेस ई। ठीक है। एंड दिस इज द फंक्शन जिसकी वैल्यू निकालना था। वैल्यू मतलब रेंज। रेंज बोलो, वैल्यू बोलो, है ना। औकात बोलो कि इसकी औकात क्या है, ये कहां से कहां तक अचीवमेंट ले सकता है। तो इसकी जो भी अचीवमेंट होगी वो इस डाटा से बड़ी है। तो इससे बड़ी कहां तक जाएगा? इन्फिनिटिव। सो व्हाट इज द रेंज? रेंज ऑफ दिस। रेंज मतलब वाई की वैल्यू। वाई दैट इज कॉल्ड रेंज एंड दिस इज बिलोंग्स लॉग 11/3 बेस ई अप टू व्हाट? इन्फिनिटिव। ठीक है। एक तरीका तो ये था मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है जरा समझिए। अल्टरनेट मेथड। रेंज का सीधा सा मतलब होता है यदि हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है तो रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू x। क्योंकि पूरा फंक्शन एक मशीन होता है। ये जस्ट लाइक एक मशीन है। ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ना, ये मशीन है। इस मशीन को मैंने x सप्लाई किया तो ये मशीन मुझे y की वैल्यू सप्लाई करेगा। y की वैल्यू मतलब इस पूरे मशीन की वैल्यू, एंड दैट इज कॉल्ड रेंज। इसी को रेंज बोला जाता है। ठीक है। हाँ सर। तो आपको फील हो रहा है कि रेंज मतलब y कैलकुलेट करना। और y तो तभी कैलकुलेट करेंगे जब x रियल होगा, x डिफाइंड होगा। ठीक है। यदि x की वैल्यू रियल आएगी, x डिफाइंड है, तो y की वैल्यू आएगी। जी सर। तो हमारे को फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग बेस ई 3x² माइनस 4x+5। मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया तो मैं लिख सकता हूं e की पावर y बाई हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिदम। तो e की पावर y इक्वल टू 3x² माइनस 4x+5। नाउ 3x² -4x+5 माइनस ई पावर y इक्वल टू 0।
अब इसको थोड़ा दूसरे स्टाइल से देखो, है ना, दूसरे अंदाज से, इसको थोड़ा दूसरे अंदाज से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि आप इस इक्वेशन को थोड़ा दूसरे नजरिए से देखेंगे, थोड़ा एटीट्यूड बदल करके, तो आपको पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक है। और कोई भी स्टूडेंट जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो उसको एक्स का वैल्यू मिलेगा, और ऑफ कोर्स जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो एक्स रूट होता है, इस इक्वेशन का रूट होगा, इस इक्वेशन का रूट होगा, ठीक। और एक्स जो रूट हैगा वो रूट को रियल होना पड़ेगा, रूट रियल होगा। क्यों? क्योंकि रूट रियल नहीं होगा तो एक्स की वैल्यू रियल नहीं होगी, और एक्स की वैल्यू रियल नहीं होगा तो हम यहां एक्स पुट नहीं कर पाएंगे, और एक्स पुट नहीं कर पाएंगे तो वाई आएगा नहीं। तो सीधा सा मतलब है कि रूट रियल है, क्योंकि एक्स रियल है। और रूट रियल तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है। तो यदि मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करूं तो 16 माइनस 4 ए सी 5 माइनस ई टू द पावर वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। नाउ 16 माइनस 60 दैट इज माइनस 44 प्लस 12 ई टू द पावर वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। So e to the power y greater equal to 11 upon 3. Now taking log both side, चूंकि मुझे y चाहिए और y यहां खोपड़ी पे बैठा हुआ है, तो y को लाने के लिए दोनों साइड log पुट कर देंगे हम, तो log पुट कर दिया और log की बेस e ली है। ऑफ कोर्स ये y बाहर आएगा, सो y ग्रेटर इक्वल टू log 11/3 base e, and this is the value of y. Y means value of this expression, and this is your range log 11/3 up to infinity। ठीक है, क्लियर? ठीक है बच्चों, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, है ना। समझ में आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम है किसी स्टेप में तो यू कैन आस्क, है ना, डोंट साई। ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ फर्स्ट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 4, सेकेंड x प्लस 5 अपॉन 4 माइनस x। इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है। लीनियर अपॉन लीनियर, है ना, रेंज ऑफ द प्रोफाइल लीनियर अपॉन लीनियर। ट्राई करिए, बताइए यदि किसी से बने तो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, रेंज का। रेंज लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज निकालना है ना।
ठीक है, समझना इधर, है ना, देखना, सुनो बच्चों, है ना, रेंज अपन निकाल रहे हैं लीनियर बाई लीनियर की, है ना, रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन, रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर अपॉन लीनियर के रेंज निकाल रहे हैं, कैसे निकलेंगे जरा समझना, है ना, ये सब बेसिक सवाल कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, है ना, जेई के पेपर में, तो सुनना, जब अपन ग्राफ पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका ग्राफ एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा आएगा, लीनियर अपॉन लीनियर की जो ग्राफ आएगी वो अपने आप में एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसी आएगी, ठीक है, जब ग्राफ पढ़ेंगे तब की बात है। सबसे पहले मुझे इसका रेंज निकालना है, तो रेंज के ऊपर तो आप फोकस करिए, उससे भी ज्यादा है कि आप मेरे लैंग्वेज पे फोकस करिए जो मैं बोल रहा हूं, है ना, जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करिएगा। सबको पता है कि सर रेंज मतलब y की वैल्यू, y की वैल्यू तभी आ सकती है जब हम इसको x सप्लाई करेंगे, जैसे मैंने x का वैल्यू इसको 2 रखा, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, 1/6, तो 1/6 इज द रेंज एंड x इक्वल टू 2 इज डोमेन, इनपुट दैट इज कॉल्ड डोमेन, आउटपुट दैट इज कॉल्ड रेंज। तो मैंने इसको 2 सप्लाई किया तो इसने मुझे 1/6 सप्लाई किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने 1 सप्लाई किया, 1, तो इसने मुझे 0 सप्लाई किया, तो 1 डोमेन था और 0 रेंज था, मतलब कहीं ना कहीं रेंज का फील आ चुका है मुझे कि रेंज गुरुजी कुछ और नहीं है बल्कि आउटपुट वैल्यू है, जो हम एक्स सप्लाई करेंगे उस सप्लाई के अकॉर्डिंग, उस इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है सर, जो डाटा इनपुट में नहीं होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट भी नहीं आएगा, समझा सर, एक बार फिर से रिपीट कर दो, मैंने बोला कि जो डाटा इनपुट नहीं हो सकता उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट भी नहीं आ सकता, तो ये सारे बच्चे को पता है कि इनपुट -4 नहीं हो सकता, ये -4 जो इनपुट है वो वैलिड नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मतलब इतना समझ में आ चुका कि इस मशीन को हम कोई भी रियल एक्स, इस मशीन को अपन कोई भी रियल एक्स सप्लाई कर सकते हैं, इस मशीन को कोई भी रियल एक्स सप्लाई कर सकते हैं, -4 सप्लाई नहीं करेंगे, ठीक, इसका मतलब -4 पे रेंज जो आना चाहिए उसको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि रेंज का मतलब ही होता है जिस इनपुट के कारण आउटपुट आया वो रेंज होगा, तो यदि ये इनपुट नहीं हो सकता तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो रेंज भी नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी है मैंने, करोड़ों रुपए की, है ना, तो यदि मैं इसको इनपुट दूं तो डेफिनेटली y की वैल्यू इन्फिनिटिव आएगी, तो वो रेंज में इंक्लूड नहीं करेंगे, इन्फिनिटिव रेंज का हिस्सा नहीं होगा, वैसे भी नहीं होता, इन्फिनिटिव कोई ले नहीं सकता, बट मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, ठीक है ना, ये प्रोसेस है जो आगे बहुत काम देने वाला है, अदरवाइज जब टीचर लेक्चर प्रोवाइड करते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, ठीक है ना, वो अपने अकॉर्डिंग सप्लाई कर देते हैं, चल भाई ठीक है, जो पढ़ने में बच्चा तेज है वो समझ जाता है, जो नहीं समझ पढ़ने वाला है वो कंफ्यूज ही रह जाता। मैंने जो वर्ड यूज किया ना वो बहुत बहुत इफेक्टिव वर्ड था, मैं इतना समय दे रहा हूं एक छोटे से क्वेश्चन पे, मुझे पता है कि इसका असर बहुत दूर तक दिखने वाला, -4 इनपुट नहीं होगा इसलिए ये रेंज में नहीं होगा, इसका मजा मिलेगा तुम्हें अच्छे क्वेश्चन पे कुछ ही देर में। अब चलिए रेंज निकालते हैं, मल्टीप्लाई करो, yx प्लस 4y इक्वल टू x -1, सो x माइनस एक्स वाई, इस पार्ट को इधर लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ, तो 4y + 1,
x कॉमन आ गया, सो 1 माइनस वाई इक्वल टू 4y प्लस 1। सो x इज इक्वल टू 4y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, अब सुनना, इतना पता है कि x इज रियल क्वांटिटी। x इज रियल क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही तय हो गया है कि -4 तो खैर नहीं होगा, लेकिन -4 को छोड़ करके कोई भी x हम पुट कर सकते हैं, मतलब x का सारा रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, x रियल है। तो x जब रियल होगा तो ये डाटा भी रियल होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब ये डाटा रियल तब होगा जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। इसका मतलब y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ठीक, तो फाइनली मेरे को एक चीज पता चल गया कि y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता और इन्फिनिटिव भी नहीं हो सकता। यहां से 1 नहीं होगा, यहां से इन्फिनिटिव नहीं होगा। इसका मतलब रेंज की बात की जाए, रेंज मतलब y मतलब रेंज, क्या क्या हो सकता है? तो भाई कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 और इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटी पे ओपन लगा है, ऐसे भी छूटा हुआ। चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप बना लेंगे, सिमिलर है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे जेई एडवांस ने क्वेश्चन पूछा कि फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसका रेंज निकालना है ना, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन लीनियर को कैसे हैंडल करेंगे ये बात क्लियर हो चुकी है। नाउ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ठीक है, सुनना, हाउ कैन आई सॉल्व क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक रेंज, है ना, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझिएगा, जो जो बोल रहे हैं उस स्टेप पे फोकस करना। y इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, दो तीन क्वेश्चन अपन करेंगे, फिर आपकी आइडिया डेवलप हो जाएगी, है ना, फिर आपकी आइडिया डेवलप हो जाएगी। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, बहुत सारे मेथड है इसको करने के। वन ऑफ देम इज कैलकुलस ऑल्सो, बाई हेल्प ऑफ dy by dx आई कैन फाइंड रेंज। ठीक है, बट राइट नाउ वी हैव नो dy by dx, विदाउट dy by dx हाउ कैन आई फाइंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। और मैं चाहता हूं कि जब भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आए तो उसको रेंज निकालने के लिए जो मेथड अभी हम डिस्कस करेंगे वही फॉलो करिएगा, अदर देन dy by dx। समझ गया गुरुजी? समझ गया, मैं समझ गया सर, समझ गया। अब बताइए आप क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहला चीज, मुझे इन दोनों में चेक कर लेना है कि कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं।
सबसे पहला चीज आपको चेक करना है कि कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं ना। चेक फॉर कॉमन फैक्टर, चेक फॉर कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपको चेक कर लेना है कि क्या दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है। तो पता चल रहा है कि यार ऊपर वाले का डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है, नीचे वाले का डिस्क्रिमिनांट भी निगेटिव है, तो इसके पास कोई रूट नहीं आएगा, तो ये फैक्टराइज भी नहीं होगा, क्योंकि जो फैक्टराइज होता है उसी के पास रूट आता। तो दोनों के पास कॉमन फैक्टर का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक, कॉमन फैक्टर यदि रहता तो फैक्टराइज करके कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देते। समझ गए? अभी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब यह हो गया कि हमारा जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। ऑल रियल नंबर पे डिफाइंड, रियल नंबर के लिए तो डिफाइंड है, लेकिन साथ ही साथ ये ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। वर्ड पे फोकस करिएगा, ये एक्सप्रेशन रियल नंबर पे तो डिफाइंड है, ऑल रियल नंबर पे भी डिफाइंड है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, इसके पास कोई फैक्टर नहीं है, रूट नहीं है, डिस्क्रिमिनांट निगेटिव होगा। ठीक, अब मैं इसकी रेंज निकालने जा रहा हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसको इधर लेके आइए, तो y माइनस 1x स्क्वायर प्लस y माइनस 1x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मेरे पास डेवलप हो गया। एक एक लाइन सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये इक्वेशन मेरे पास डेवलप हो गया। अब यदि मैं इस इक्वेशन को गौर से देखूं तो मैं इस इक्वेशन के बारे में दो कमेंट कर सकता हूं। क्या क्या गुरुजी बताइए, आप क्या क्या कमेंट करना चाहेंगे? पहला कमेंट कि ये क्वाड्रेटिक नहीं भी हो सकता है, और दूसरा कमेंट कि ये क्वाड्रेटिक हो भी सकता है। अच्छा, इतना हिम्मत आपको कि आप ऐसे कह दीजिएगा, ऐसे बोल देंगे आप कि हम इसको क्वाड्रेटिक नहीं भी बोल सकते हैं, जबकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि एक्स स्क्वायर है, ये तो क्वाड्रेटिक है। इतना हिम्मत कहां से आया आपको कि आपने बोल दिया कि मैं इसको क्वाड्रेटिक नहीं भी बोल सकता हूं? ऐसा कैसे? तो भैया मेरे बुड़बक स्टूडेंट गधे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल जीरो भी हो सकता, नॉन जीरो भी हो सकता। इसीलिए ये इक्वेशन जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका मतलब इस इक्वेशन का एनालिसिस दो पार्ट में होने वाला। पहला पार्ट, जब y 1 के इक्वल नहीं होगा, y 1 के इक्वल नहीं होगा। यदि y 1 के इक्वल नहीं होगा तो ये पूरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक के नाम से जाना जाएगा, दुनिया में मशहूर हो जाएगा, स्टूडेंट के बीच में पॉपुलर है। और सबको पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें y नहीं मिलेगा भैया, हमें x की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जब मुझे x का वैल्यू मिलेगा तो पहले से ये तय हो चुका है कि जो भी x आएगा वो रियल है। इसका मतलब बंधु डिस्क्रिमिनांट जीरो से बड़ा होगा, और डिस्क्रिमिनांट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4a और c। नाउ इसको सॉल्व कर लीजिए, y माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, जैसी मर्जी आपको वैसे सॉल्व करिए। मैंने कॉमन ले लिया, दिख रहा, तो बच गया y माइनस 1। ये कॉमन आ चुका, मतलब ये बाहर है, तो यहां बच गया माइनस 4y और प्लस 8 ग्रेटर इक्वल टू 0। नाउ y माइनस 1 और बच्चों ये हो गया 7 माइनस 3y ग्रेटर इक्वल टू 0। साइन स्कीम का नाम सारे दुनिया ने सुन रखा है, काफी फेमस चीज है, सारे बच्चे को पता होता है।
कि हाउ टू यूज वेवी कर्व मेथड. सो निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, and the demand is positive as well as 0. So this is the y. So the value of y belongs open interval 1 से 7/3 क्लोज इंटरवल. नहीं सर, आपने गलत लिख दिया, यहां डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्लोज इंटरवल 1 से क्लोज इंटरवल 7/3 आपको लिखना चाहिए, लेकिन आपने 1 पे ओपन इंटरवल लगा दिया, मतलब आपने 1 को छोड़ दिया. तो भैया मैं ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर रहा हूं जब पहले से ये बातें तय हो चुकी हैं कि हमारा y 1 के इक्वल नहीं है. इसलिए 1 आया भी तो मैंने लात मार के उसको भगा दिया, बोला बेटा तुम अभी घर जाओ. सो दिस इज द रेंज. ठीक है. नाउ 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 सेकेंड पार्ट. ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट में लिखे जाएगी बातें. दूसरी पार्ट ये हो सकती है कि ये चीज 0 हो जाए, मतलब आप मान के चल रहे हो कि y 1 है. अब समझने वाली बात यहां पे है, जैसे मैंने y को 1 बोला तो ये जो मेरा इक्वेशन दिखेगा वो क्वाड्रेटिक नहीं दिखेगा, वो लीनियर दिखेगा. और क्या दिखेगा वो समझो. ठीक है. y की वैल्यू जैसे ही मैं 1 लूंगा तो यहां से आएगा y माइनस 1 0, 0x², तो 0 हो गया, 0x हो गया, और 1 लेने पे ये -1 हो गया. इसका मतलब -1 अरे इक्वल टू 0. और -1 इक्वल टू 0 बिल्कुल असत्य बात है, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट आप जनरेट कर दिए कि -1 और 0 को आप इक्वल बोल रहे हैं. तो -1 और 0 कभी इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए y की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं हो सकती. बहुत अच्छे से समझना है इस लॉजिक को, बहुत ही अच्छे से समझना है इस लॉजिक को, क्योंकि क्वेश्चन चेंज करते ही आप गड़बड़ हो जाइएगा. यदि आपने साउंड पे फोकस नहीं किया, कॉन्सेप्ट पे सुना नहीं, तो आप चेंज हो जाइएगा, गड़बड़ हो गया. फिर आप क्या करिएगा, एक साल में मैथ का पोथी तैयार हो जाएगा, आईआईटी एनआईटी नहीं मिलेगा. y की वैल्यू 1 आपने लिया, जैसे ही मैंने y 1 लिया तो इस इक्वेशन का एनालिसिस किया कि ये इक्वेशन कैसा दिखता है, तो पता चला कि भैया ये -1 इक्वल टू 0 दिखता है, और ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए y इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं होगा. हाँ, यदि 0 इक्वल टू 0 आ जाता तो y इक्वल टू 1 को रेंज में इंक्लूड कर लेते, क्योंकि y इक्वल टू 1 होने से ये इक्वेशन ट्रू हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए 1 को इंक्लूड कर लेते. तो ये फॉल्स हो गया. सो देयर फोर y नॉट इक्वल टू 1. सो फाइनली y बिलोंग्स ओपन इंटरवल 1 to 7/3 क्लोज इंटरवल. दिस इज रेंज. राइट डाउन. ठीक है, समझ में आया. कुछ नहीं समझ में आया, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लिया कीजिए, है ना. अंदर अंदर घुटना नहीं है, मरना नहीं है. क्वेश्चन इज फाइंड रेंज ऑफ. इसकी रेंज निकालनी है बच्चों, है ना.
अपने से ट्राई करिए, विद इन 2 मिनट आंसर चाहिए मुझे, विद इन 2 मिनट। विद इन 2 मिनट आई नीड आंसर, है ना। फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x। फाइंड रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x। कम ऑन, फाइंड द रेंज। कम ऑन, गिव मी आंसर। ठीक है बच्चों।
ठीक है, बहुत अच्छा। सुनना, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है आपका। सुनिए, सबसे पहला चीज मेरे को जो चेक करना बच्चों, है ना, वो ये चेक करना है कि क्या मेरे पास कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि ऊपर वाला फैक्टराइज हो जाएगा, इट्स बिकम x-2 एंड x+1। सही है ना? एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेंगे, है ना। -2x प्लस एक्स, -x एंड -2, करेक्ट, अपॉन x कॉमन आएगा, x+3 आएगा। तो इतना मेरे को समझ में आ चुका कि ये जो एक्सप्रेशन है, मुझे इसको x देना है तो ये मेरे को y देगा। ठीक है, क्लियर है? मैं इसको पैसे दूंगा, बदले में ये मेरे को सामान देगा, बस इतनी सी बात है। तो भाई इसको जो मैं x सप्लाई करूंगा, वो कुछ भी कर सकता हूं, जीरो नहीं कर सकता। इसका मतलब जीरो पे जो ये वैल्यू देगा, वो वैल्यू रेंज में नहीं आएगा, और जीरो पे ये इन्फिनिटिव देने वाला जो रेंज में नहीं दिखेगा, दिखता भी नहीं है इन्फिनिटिव। x=-3 भी मैं इसको सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि -3 पे ये मुझे इन्फिनिटिव देने वाला, और इन्फिनिटिव रेंज में नहीं हो सकता, इसलिए -3 डोमेन में नहीं हो सकता। जो डोमेन में नहीं, उसके ऊपर जो रेंज आएगा वो रेंज में नहीं। लाइन समझ में आ गया होगा, आई थिंक क्लियर है। ओके सर, अब जो मल्टीप्लीकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। सो y² प्लस 3xy इक्वल टू x² माइनस x माइनस 2, x² माइनस x माइनस 2, इसको इधर लेके आओ, तो y -1x², और इसको x इधर लेके आएंगे तो 3y प्लस 1x। सही है ना बच्चों? सही है ना? और +2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब जब मैं यहां पहुंचा तो मैं एक इक्वेशन पे पहुंचा, और इस इक्वेशन को ब्लाइंडली क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते, तो यहां से दो बातें चलेंगी। केस 1, y नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, y जब 1 नहीं होगा तो डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी बच्चा सॉल्व करेगा तो उसको x मिलेगा, और ये बात पहले से तय है कि x रियल नंबर मिलेगा। ठीक, तो x रियल, इसका मतलब d 0 से बड़ा। जो भी x मिलेगा वो तो रियल ही आएगा ना, क्योंकि पहले से x रियल है तो रियल ही x देगा। तो d 0 से बड़ा, d मतलब b², 3y प्लस 1 की स्क्वायर 4a c 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। सॉल्व इट, एकदम मजे में बिना प्रेशर लिए हुए, एकदम अमूल बटर जैसा, बिना टेंशन के, बोले तो झकास, है ना। -8y और +8, कुछ गलत होगा तो संभाल लीजिएगा, है ना। 9y² -2y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 9 और 9 81। अब सुनना, यहां बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गया बच्चों, ये एक पॉजिटिव वेरिएबल है, आपको पता होगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है और a पॉजिटिव है। यहां बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गया, और ये सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको बेसिक में पढ़ाई जा चुकी है पिछले 10 लेक्चर में। मैंने आपका बेसिक बहुत अच्छा कर दिया। तो ये चीज यहां कंफर्म हो गया कि अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो हर बच्चा फैक्टराइज करेगा। फैक्टराइज हुआ नहीं, तो जैसे ही फैक्टराइज नहीं होगा तो थोड़ा इसका डी चेक करेगा, डी निगेटिव आ गया तो समझ गया ये पॉजिटिव वेरिएबल है, क्योंकि ए पॉजिटिव है। पॉजिटिव वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि कोई भी वाई रखिए, इसकी डाटा हमेशा पॉजिटिव ही आएगी किसी भी वाई के लिए। इसका मतलब ये हर वाई पे सेटिस्फाइड होगा, तो हर वाई पे सेटिस्फाइड का मतलब वाई बिलोंग्स रियल नंबर। मतलब इसको सॉल्व करने पे जो y की वैल्यू आएगी वो सारा रियल नंबर आएगा।
लेकिन हम पहले से मान के चले हैं कि 1 नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि y को बोला सारा रियल नंबर एक्सेप्ट 1। समझ में आ गया? क्लियर है? अब सुनो केस नंबर 2, सेकेंड केस। सेकेंड केस ये होगा बच्चों कि जब y 1 के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल? किसके इक्वल? 1 के इक्वल। तो यदि y 1 के इक्वल होगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगा वो देखो। ये बन जाएगा 4x। y की जगह 1 रखा, ये तो 0 हो गया। ये 4x बन गया प्लस 2 इक्वल टू 0। और x की वैल्यू इसने -1/2 दिया। इससे यहां पे अब लॉजिक क्लियर हो जाता है कि y जब 1 लेता हूं तो x -½ आता है। इसका मतलब जब मैं x -½ लूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी। और x इक्वल टू -½ लिया जा सकता है। इसको इसमें x जब मैं पुट करूंगा तो 0 और -3 छोड़ के कोई भी x पुट करूंगा ये वैल्यू देगा। तो मैं इसमें -½ भी पुट कर सकता हूं। तो जब मैं इसको -½ पुट करूंगा तो y मुझे 1 मिलेगा। ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि y इक्वल टू 1 पॉसिबल है क्योंकि x पॉसिबल है। ये x पॉसिबल है इसलिए y पॉसिबल है। तो पहले केस में तो पॉसिबल नहीं था लेकिन दूसरे केस में पॉसिबल हो गया। तो फाइनली y इक्वल टू 1 पॉसिबल हो गया। समझ में आया? तो फाइनल रेंज क्या आया? फाइनल रेंज क्या आया बच्चों? y बिलोंग्स रियल नंबर। मतलब माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटी। इसमें 1 नहीं था लेकिन इसमें अब 1 आ चुका तो फाइनली 1 आ चुका। ठीक है? समझ में आया? अच्छा मान लो ऐसा कुछ होता, ठीक है, कि जब तुम y इक्वल टू 1 लेके चलते, मान लो ऐसा कोई डाटा सेट किया जाता कि आप y इक्वल टू 1 लेके चलते और यहां x इक्वल टू 0 आ जाता। तो आपको पता है कि x इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए से 1 पॉसिबल नहीं हो सकता। तो फाइनल रेंज होता ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। आई थिंक टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक इज क्लियर, राइट? एक वेराइटीज और देखेंगे तो ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए नोट डाउन। जल्दी थोड़ा फास्ट लिखिए, है ना? बहुत काफी धीरे एक्सप्लेन करा मैंने। स्लो तो लिखना फास्ट है। शंभु शंकर नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय। फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 2x माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन, ऐसे नहीं है ना, थोड़ा दूसरे अंदाज में, 2x² -3x प्लस 1 अपॉन x² -3x plus 2. I have to calculate its range. ठीक है, चलिए बच्चों 1 मिनट का समय देता हूं, है ना? कैलकुलेट करिए। गलत ही कैलकुलेट करिए, गलती करेंगे तब तो सीखेंगे, कुछ गलत करेंगे तो ही तो कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? तो गलती करना जारी रखिए ताकि गलती को करेक्ट करना भी आपका जारी रहे।
ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, सुनना। सबसे पहले हमको देखना है कि क्या कोई कॉमन फैक्टर आए कि नहीं। सुन लीजिए, है ना, ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इट्स अ लास्ट क्वेश्चन, तो समझिए। इसको थोड़ा फैक्टराइज करिए, यदि पॉसिबल है तो करिए, नहीं पॉसिबल है छोड़ दीजिए। आई थिंक पॉसिबल है, ठीक है। इसको फैक्टराइज करिए तो x माइनस वन, एक्स माइनस टू। इससे एक चीज पता चला, सुनना है बाबू, पहले सुनो। हमारे पास इस बार क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पे ये जो एक्सप्रेशन है मेरा, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इसके पास कॉमन फैक्टर है। तो ये कॉमन फैक्टर तो कटेगा, लेकिन बगल में लिखा जाएगा कि x नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि सबको पता है कि 0/0 को काट नहीं सकते। वो अलग बात है कि यदि आप नासा से पढ़ के आए हैं तो काट के 1 लिख सकते हैं, लेकिन आप आईआईटी में पढ़े होंगे तो 1 नहीं लिख सकते। क्या सर उल्टा बात बोल रहे हैं, एकदम सही बात बोला है मैंने, समझ लेना तुम। x नॉट इक्वल टू 1। उसके बाद यह भी पता है कि ये एक्सप्रेशन के लिए x2 भी पॉसिबल नहीं है। 1 और 2 को मैं छोड़ दूं ना, 1 को और 2 को छोड़ दूं, समझना ही है, पहले पहले समझो। 1 और 2 को यदि छोड़ दूं तो ये सारा वैल्यू गेन कर लेगा। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू दे सकता है, 4 पे दे सकता है, 10, 20, 50, 100, लाख, 2 लाख, करोड़, महाकरोड़, सब पे वैल्यू दे सकता है। 1 और 2 पे वैल्यू नहीं चाहिए। इसलिए 1 पे यदि कोई वैल्यू देने वाला है तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा रेंज से, और 2 पे यदि कोई ये वैल्यू देने वाला है तो उस वैल्यू को भी रिजेक्ट करना पड़ेगा रेंज से। समझ गया गुरुजी, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, समझ गया। चलिए, तो हमें समझ जाओगे ना वत्स, तो आईटी निकाल लोगे। 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, एक्चुअली में ये एक्सप्रेशन है जिसकी रेंज आप निकालने जा रहे हो, ठीक है। आप समझना, इसकी रेंज निकालना लीनियर अपॉन लीनियर है, जो सीखा जा चुका है। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई माइनस 2y इक्वल टू 2x माइनस 1। सो नाउ x कॉमन y माइनस 2, x कॉमन y माइनस 2, एंड दिस इज इक्वल टू 2y माइनस 1। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2। और सबको पता है कि x रियल है, x इज रियल, ये वाला। हाँ x कॉमन है तो y माइनस 2 ही बचेगा ना। इसको इधर लाया हूं, इसको इधर भेज दिया, तो x की वैल्यू आ गई 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2। अब तो x तो रियल है, पहले से बोला जा चुका है कि x रियल डाटा है, और x रियल होगा तो ये भी रियल होगा। रियल मतलब डिफाइंड, रियल मतलब डिफाइंड होगा, उसको रियल बोलते हैं। जो डिफाइंड है वो रियल है। तो ये रियल तो तब होगा ना जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। इसका मतलब y की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है। अब सुनना, अभी आंसर नहीं आया बच्चे, तो मैक्सिमम बच्चा पता है क्या लिखेगा कि गुरुजी रेंज, मैक्सिमम बच्चा लिखेगा रेंज रियल नंबर एक्सेप्ट 2। मतलब y का सब वैल्यू पॉसिबल है, 2 नहीं होगा, तो ये गलत आंसर है। दिस आंसर इज रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि आपने फिर वही छोटे से 2 शब्द हमारे अच्छे से नहीं सुने, जिनको मैं स्टार्टिंग से आज के लेक्चर में बोलते आ रहा हूं कि x की वैल्यू 1 और 2 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे यदि कोई वैल्यू आने वाला है तो वो छूटेगा, तो 2 पे तो इन्फिनिटिव आने वाला है, रख के देखो ना, तो इन्फिनिटिव रेंज में नहीं आएगा। लेकिन 1 पे भी जो वैल्यू ये देगा उसको रेंज से हटाएंगे। 1 पे ये क्या देने वाला, 2 माइनस 1 1, 1 बाई माइनस 1 माइनस 1, तो रेंज में माइनस 1 भी नहीं होगा। समझ में आया? तो एक्चुअल रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 और माइनस 1। ये 2 शब्द जिसके लिए आप इस क्लासरूम में बैठे हैं। समझ में आ गई बात?
जो डोमेन में नहीं उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेंज भी नहीं। तो इस x को मैं पहले से रिजेक्ट कर चुका हूं, तो इस x पे जो y आएगा उसको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा, सीधा बात। ठीक है, किसी और टीचर की लेक्चर सुन लेना, जितने भी टीचर है ना, जब उसकी रेंज कराते हैं तो खुद कंफ्यूजिंग लेक्चर देते हैं, इतना क्लियर बोल नहीं पाते। ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये नहीं है। हाँ, ठीक है। चला जाए बच्चों। क्वेश्चन है, जेई एडवांस ने पूछ रखा है ना, कि द एक्सप्रेशन पी एक्स स्क्वायर -7x प्लस 5/5x² -7x प्लस p, ठीक है, टेक्स ऑल रियल वैल्यू, देन all real value for real x, then find range of p। ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ p, p की रेंज निकालनी है ना बच्चों। क्या निकालनी है अपने को? p की रेंज निकालनी है। सुनिएगा, है ना, ये क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया से हिलने वाला नहीं है, सुनिए। यदि किसी बच्चे ने रट्टा मार के पढ़ाई कर रखा है तो ये हिलने वाला नहीं है, इस पर ट्रिपल स्टार ले लीजिए इस क्वेश्चन पे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आईटी ने बहुत पहले पूछ रखा है ना, जेई एडवांस ने ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछ रखा, बहुत पहले। ठीक है, बहुत पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बट इस क्वेश्चन की अब प्रोबेबिलिटी बन रही है अपकमिंग एग्जाम में आने की। ठीक है, तो क्या है जरा समझिएगा, है ना, क्योंकि जिस हिसाब से मैथमेटिक्स का लेवल भागते जा रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग अब इसकी बहुत पॉसिबिलिटीज बन रही है एग्जाम में आने की। ठीक है, थोड़ा जीवन में रंग भर लेता हूं, बढ़िया दिखता, बढ़िया दिख रहा है भाई, यही ठीक। समझ में आया क्या बोला? क्या कि इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है एग्जाम में आने की। सुनिएगा, यदि मैं इसको बाय प्रोसेस बनाऊं तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम लेने वाला। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे मैं आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करूंगा, लेकिन लॉन्ग कट का कॉन्सेप्ट जरूर बताऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का फाइल मिला, ठीक, और जेई ने बोला, क्वेश्चन में आईआईटी ने, जेई ने पहले ये बात बोल रखा कि ये जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है इसकी रेंज रियल वैल्यू है। ये एक्सप्रेशन टेक ऑल रियल वैल्यू, सारा रियल वैल्यू लेता,
रियल वैल्यू नहीं लेता, सारा रियल वैल्यू लेता। मतलब इस एक्सप्रेशन की कैपेसिटी ऐसी है कि इसकी रेंज पूरी रियल नंबर है। समझ गया? जब x रियल है, ये तो सीधा सा बात है कि x रियल नहीं होगा तो x पुट ही नहीं कर पाएंगे, x पुट ही नहीं कर पाएंगे तो ये वैल्यू दे भी नहीं, देगा भी नहीं। तो ये तो वैल्यू तभी देगा ना जब x रियल होगा। तो ये लिखे ना लिखे अंडरस्टूड है कि x की वैल्यू रियल है, ये अंडरस्टूड है। तो ये बताइए कि मैंने आपको प्रीवियस में 3-4 क्वेश्चंस करा दिए, उन तीनों चारों क्वेश्चन के लिए बढ़िया से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज रियल वैल्यू तभी पॉसिबल हो सकता है जब इन दोनों के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। क्योंकि अभी प्रीवियस में जब कॉमन फैक्टर होगा तो ये एक्सप्रेशन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, और लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज कभी रियल नंबर नहीं आती। मजा आ गया सर, मजा आ रहा है एकदम, सचम से मजा आ रहा है मुझे। लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज रियल नंबर नहीं हो सकती। लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज रियल नंबर नहीं हो सकती, इसलिए इसकी रेंज रियल नंबर तभी होगी जब इस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब कॉमन रूट नहीं होना चाहिए। तो पहले तो मैं रेंज निकालने की तरफ आगे बढ़ूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 करूंगा, उससे मेरे को p मिलेगा। ठीक, उसके बाद मैं इस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक का जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन रूट होगा, वो निकालूंगा, और जिसके चलते कॉमन रूट आएगा उस p को छोड़ दूंगा। ठीक, तो इतना लंबा चौड़ा वर्कआउट करने के बाद आपको आंसर आएगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, और इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन पे आप ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। तो ज्यादा कॉन्सेप्ट के चक्कर में भी फंसना नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। आप ये समझिए कि फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरे को ऐसा बना के स्कोर करनी है, बस। बस सीधा बात, नो बकवास, बस। क्या समझिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज सारा रियल वैल्यू है, तो p की वैल्यू बताओ। तो आपको क्या करना है कि क्वाड्रेटिक को लिख लेना, पी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, और नीचे भी क्वाड्रेटिक लिख लीजिए, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस p। और कॉमन रूट वाला कंडीशन अप्लाई करना है आपको। अप्लाई करना है क्या बच्चों? कॉमन रूट कंडीशन। कॉमन रूट का एक कंडीशन मैंने आपको पढ़ाया था, दिस वन माइनस दिस वन स्क्वायर, दिस वन स्क्वायर, एंड दिस वन पढ़ाया था। बस वो कंडीशन यहां लिखना, ठीक है। तो p इंटू पी स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5, तो माइनस 5 इंटू 5 25 होल स्क्वायर। अब ये p इंटू -7, तो -7p माइनस -35, फिर -7p माइनस -35। समझ में आया? अब ये आ गया p स्क्वायर -25 का होल स्क्वायर इक्वल टू -7p प्लस 35 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबको पता है कि यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखा हो तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इतना इक्वल टू पी स्क्वायर -25 इक्वल टू प्लस और माइनस इतना लिख सकता हूं। उतना भी नहीं समझ में आता कि गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो इसको इधर लाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको फैक्टराइज कर लो, तो पी स्क्वायर -25 माइनस ए हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस का बी। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। सो पी स्क्वायर 7p और 35 और 25 कितना
60, और इसमें कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर -7p इक्वल टू 0। कट गया ना, ये कट गया ना बच्चों, कुछ कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं हो रही अपने से। एक बार चेक कर लेना, पी एक्स स्क्वायर -7x + 5, ओके, 5x स्क्वायर -7x + p, ओके 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 ओके। अब सुनना, ये क्वाड्रेटिक है, इसको इजिली फैक्टराइज हो जाएगा, इसका मतलब p कितना पे होगा बे, 12 और 5 है ना, तो p + 12 और p - 5, सही है ना, और इसमें p कॉमन आ गया तो p - 7 एंड दिस इज इक्वल टू 0, सही है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -12 और 5 और 0 और 7 आया। अब सुनना, p का वैल्यू तो 0 पहले रिजेक्ट हो गया, क्योंकि p 0 होते ही यह क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, p का वैल्यू 0 पहले रिजेक्ट हो गया, क्योंकि p 0 होने पे क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। अब p की आपके पास 3 वैल्यू है, -12, 7 और 5। अब सुनना, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट यह है कि तीनों वैल्यू को बारी बारी एक्सप्रेशन में रखिए, 5 को रखा एक्सप्रेशन में, तो जब मैंने p की वैल्यू 5 रखी ना, तो 5x स्क्वायर -7x + 5, 5x स्क्वायर -7x + 5, दोनों एक्सप्रेशन सेम हो गया। तो जब दोनों सेम हो जाएगा बच्चों, तो रेंज पूरा रियल नंबर नहीं आएगा, रेंज तो 1 ही आएगा, रेंज में एक ही एलिमेंट आएगा ना, y = 1 ओनली, इसका मतलब यहां से 5 रिजेक्ट हो गया, जो बच गया ना उस पे ओपन इंटरवल लगा लेना, -12 7। ओके सर, आपने इसको चेक नहीं किया, चेक करने की जरूरत नहीं है, हम p = 7 रखेंगे तो डिफरेंट क्वाड्रेटिक आएगा, बस यही चेक करना रहता है कि ऊपर का क्वाड्रेटिक और नीचे का क्वाड्रेटिक डिफरेंट है कि नहीं। पहले 0 क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि 0 होने से ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। अब मेरे पास 3 वैल्यू बच गए, अब यदि मैं 5 को लेता हूं तो ये क्वाड्रेटिक सेम आ जाएगा, तो इसकी रेंज रियल नंबर नहीं हो सकती। हाँ, p की वैल्यू 7 पे काम बनेगा, 7 लेने से डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक आएगा, -12 लेने से भी डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक आएगा, मतलब क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक रहेगा। अब रेंज लेना है ना, तो ओपन इंटरवल में आंसर करना, याद रखिएगा इस बात को, ओपन इंटरवल में आंसर करना। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन पे आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट द रेंज ऑफ फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन।